हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना अंतर आ जाएगा। हम चिंतन नहीं कर सकते, इतना अंतर आ जाएगा। हम सोच नहीं सकते। अपने बनाने की बात का अर्थ जिह्वा से अपना नहीं बनाना। कल्याण अपने बनाने से होता है, अपना स्वीकारने से होता है। इसमें कोई मोह नहीं, इसमें परिग्रह की भावना नहीं, इसमें आत्म कल्याण की भावना है। आज शरद पूर्णिमा पर जो डोंगरगढ़ में बैठे आचार्य भगवान, उनसे कुछ नहीं होने वाला हमारा, बिल्कुल समझना, क्योंकि वो बहुत दूर है। दूरस्थोपि न दूरः यो यस्य हृदये अस्ति, समीपस्थोपि न समीपः यो यत्र हृदय यस्य हृदये नास्ति। एक सूक्ति आती है। दूर होकर के भी जो वो दूर नहीं होता है जो जिसके हृदय में होता है, और समीप होकर के भी वो बहुत दूर होता है जो इसके हृदय में नहीं होता है। बिल्कुल हो सकता है, होता है। आपका बेटा हो सकता है यूएस में पढ़ता हो, जॉब करता हो, लेकिन वह आपके हृदय में है, तो दूरी मायने नहीं रखती। रखती है मायने? बिल्कुल नहीं मांगती। और हो सकता है आप एक ही घर में रहते हैं, चार दीवारी में रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हो, साथ साथ रहते हो, दुनिया के लिए साथ साथ ही तो रह रहे हो, लेकिन ना आप उसे पसंद करते, ना वो आपको पसंद करता है। साथ साथ रहते हुए भी व्यक्ति बहुत दूर रह सकता है, रहता है, और दूर रहते हुए भी बहुत निकट रह सकता है, रहता है। दूरी कोई मायने नहीं रखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता दूरी से। मायने रखती है हमने हृदय से स्वीकारा कि नहीं। यदि हृदय से एक्सेप्ट नहीं किया, हृदय से नहीं स्वीकारा, तो कुछ नहीं होगा। और हृदय से स्वीकारते ही सब कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। भगवान हमारे अपने होते हैं, वो कभी नहीं जानते, दूर हो ही नहीं सकते। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं, स्तुति ही स्तोतु साधु। साधु की जो स्तुति होती है, गुरुओं की, प्रभु की जो स्तुति होती है, भवेन मां वा स्तुत्या, वो हो अथवा ना हो, स्तुति जिसकी हम कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज हो अथवा पहले थे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो सामने हो अथवा दूर हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो लाखों साल हजारों वर्ष पूर्व हो गए हो अथवा सामने उपस्थित हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो वेदी में बैठे हो अथवा चल रहे हो, फिर रहे हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो आपकी आंखों के सामने हो अथवा आप आचार्य भगवान के आंखों के सामने बैठे हो, अथवा वो 1000 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ में बैठे हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके हृदय में वो बैठे हैं कि नहीं, बस अंतर उससे पड़ता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, तव पादौ मम हृदय। बस ऐसा होते ही अब सब कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। जब हम कहते हैं कि वो हमारे हृदय में है, तब उनकी आंखें अब हमारी आंखें हो जाएंगी, उनका चेहरा अब हमारा चेहरा हो जाएगा, उनकी नासा अब हमारी नासा हो जाएगी, उनके कान अब हमारे कान हो जाएंगे, उनकी जिह्वा, उनका मुख हमारा मुख हो जाएगा, उनका ललाट अब हमारा ललाट हो जाएगा, उनकी गर्दन अब हमारी गर्दन, उनका हृदय हमारा हृदय, उनके चरण कमल अब हमारे चरण, उनके हाथ अब हमारे हाथ हो जाएंगे, उनकी पूरी बॉडी अब हमारी बॉडी हो जाएगी। अब जब यह परिवर्तन हमारे शरीर में आ जाएगा, तो जब जब व्यक्ति आंखें खोलेगा ना, वो कुछ गलत देख नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी आंखें थोड़ी हैं। अभी मेरी आंखें कहाँ हैं? अब तो मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की, मेरे गुरु की आंखें हो गई। वो उस मन में कोई विचार लाएगा तो गलत विचार नहीं ला सकता, क्योंकि अब उसका हृदय है ही नहीं, उसका माइंड है ही नहीं, तो उनका माइंड है। जब जब उसके चरण बढ़ेंगे, कहीं गलत दिशा में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके चरण कहाँ हैं। जब जब उसके हाथों का प्रयोग होगा, सही ही होगा, क्योंकि वह अपने हाथों को यह मान करके प्रयोग करेगा कि मेरे नहीं, उनके हैं।
बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, बात आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रामायण में रावण ने सीता का हरण किया था, अशोक वाटिका में रखा था, बहुत कोशिश कर रहा था सीता किसी तरह मान जाए, स्वीकार कर ले। साम दाम दंड भेद हर नीति को उसने अपनाया, बड़ा प्रलोभन देने की कोशिश किया। कहता था सीता से, बोले जो तुम्हें यहां मिलेगा वो अयोध्या में तो हो ही नहीं सकता। बोले मेरी लंका सोने की है, मेरे पास अपार वैभव है, सोना चांदी महल, जो दुनिया में कहीं नहीं है वो मेरे पास है। लेकिन सीता के हृदय में राम बैठे। सब हथकंडे अपना लिए रावण ने, लेकिन सीता तैयार ही नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, यहां तक कि मंदोदरी को भी भेजा, अपनी दासी को भेजा, किसी तरह सीता मान जाए, लेकिन सीता मानने को तैयार नहीं। परेशान होकर एक दिन विभीषण के पास पहुंचता है। विभीषण से कहता है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं त्रिखंडाधिपति हूं, लेकिन सीता तैयार ही नहीं हो रही, बताओ मैं क्या करूं। मैं जब जब सीता के सामने जाता हूं तो सीता राम के गुणगान गाने लगती है। जब जब मैं उससे कुछ अपने वैभव का वर्णन करता हूं तो सीता कहती है, राम के आगे तुम्हारे वैभव की कोई कीमत नहीं। उसके हृदय में राम के अलावा कोई है ही नहीं। तो विभीषण उससे कहते हैं, हे प्रभु, आपके पास तो सारी विद्याएं हैं, सारी कलाएं हैं, आप जो चाहे कर सकते हो। क्यों ना आप विक्रिया के माध्यम से राम का रूप बना लो और फिर सीता को मांग लो। सीता के हृदय में तो राम ही है ना। जब आप विक्रिया से राम का रूप बना करके जाओगे तो तुरंत स्वीकार कर लेगी। तो जानते हो रावण क्या उत्तर देता है? बोला, मैंने ये भी कोशिश करके देख ली, लेकिन जैसे ही मैं राम का रूप बनाता हूं मेरे भाव ही बदल जाते। जैसे ही मैं विक्रिया से राम का रूप धारण करता हूं, अब मुझे सीता में कुछ और दिखने लगता है। अब मुझे मेरी वो भावना जो पहले थी वो नहीं रहती है, जो लालसा पहले थी वो लालसा ही नहीं रहती, पूरी बदल जाती है। बोले तो इतना अंतर आ जाता है। हा? जब तक मैं अपने ओरिजिनल रावण के रूप में रहता हूं तो मेरी भावना होती कि सीता मुझे मिल जाए। मैंने कोशिश की विक्रिया के माध्यम से, किसी तरह मैं राम का रूप धारण कर लूंगा तो हो सकता है वह राम से प्रभावित थी तो फिर मुझसे प्रभावित हो जाए। लेकिन क्या परिवर्तन आ गया? शरीर राम का बनते ही मेरा मन भी राम का बनने लगा, मेरा हृदय भी राम का होने लगा था, मेरी दृष्टि भी राम की होने लगी थी। फिर मेरी दृष्टि में वो भाव ही नहीं रहते जो पहले रहते थे। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही? जब अपन कहते हैं, हम कह रहे हैं कि गुरुवर को, आचार्य भगवान को अपना बनाना है, मन से अपना बनाना है, वचन से अपना बनाना है, काय से अपना बनाना है, इंद्रियों से अपना बनाना है, आंखों से अपना बनाना है, हाथों से अपना बनाना है, कानों से, नासा से, मुख से, ललाट से, हृदय से, पूर्ण सांगोपांग सर्वांग, पूर्ण रूप से। ऐसा होते ही, ऐसा परिवर्तन आते ही मान करके चलना, आप वो नहीं रह जाओगे, आप कुछ और ही हो जाओगे। हम वो नहीं रह पाएंगे जो हम थे, जो हम हैं, हो ही नहीं सकता। हम कुछ और ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैसे रावण ने राम का रूप धारण किया था, अब उसकी विचारधारा भी, उसके इमोशंस भी, उसके भाव भी, उसके परिणाम भी, उसके शब्द भी राममय ही होते चले गए। अब रावण मन नहीं रहे थे, सब कुछ वो राममय हो गया था। ऐसे जब हम हृदय में धारण करते हैं उन्हें, समझ में आ रही कि नहीं बात? जब हम हृदय से स्वीकार करते हैं, मन से स्वीकार करते हैं, वचनों से स्वीकार करते हैं, कि इंद्रियों से स्वीकार करते हैं,
शरीर के एक रोम से स्वीकार करते हैं, बाहर भीतर से स्वीकार करते हैं, तो हम वो रह ही नहीं पाएंगे। अब हमारी हर प्रवृत्ति, हमारी हर क्रिया, हमारा हर विचार, हमारी हर सोच, हमारा हर परिणाम, हमारा हर भाव हमारा नहीं रहेगा। अब वो पवित्रता से भर जाएगा। जब जब आप आंख खोलोगे, आप वो ही देखोगे फिर जो आचार्य भगवान देखते। आप वो दूसरा देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी आंखें आपकी कहां रही। जब जब आपके हाथों का प्रयोग होगा, बिल्कुल हाथों का प्रयोग वैसा ही होगा जैसा आचार्य भगवान करते हैं। बिल्कुल आप कभी अपने हाथों का दुष्प्रयोग नहीं कर पाओगे, चाहोगे भी तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब हमारे कहां है हाथ। जब जब आपके चरण आगे बढ़ेंगे, सही दिशा में बढ़ेंगे, गलत दिशा में नहीं। जब जब इन कानों से कुछ सुनोगे, कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। कोई सुनाने भी आ जाएगा तो आप तुरंत बंद कर जाओगे, तुरंत मुख मोड़ लोगे, नहीं, आवश्यकता ही नहीं। जब जब भी आपके मुख से कुछ शब्द निकलेगा, वो बड़ा अच्छा शब्द निकलेगा। आपकी वाणी जो है एकदम अलग वाणी हो जाएगी, हित मित प्रिय वाली वाणी हो जाएगी, मधुर वाणी हो जाएगी। कठोरता उन शब्दों से बहुत दूर चली जाएगी। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे भीतर। दो तरीके बताए आचार्य भगवान ने। अपना बनाने का अर्थ है, स्वीकारने का अर्थ है उनकी हर परिणति हमारी अपनी हो जाए। सामान्य रूप से जब जयकारा होता है वो ऊपर ऊपर से होता है, वो सिर्फ जिह्वा से होता है और कुछ नहीं होता। जैसे वो अजैन व्यक्ति जयकारा लगाता है, अभव्य जीव जयकारा लगा लेता है, अभव्य जीव बखान कर देता है, बहुत अच्छे से बखान कर देता है। वो हर इंद्री से भी बखान करता है, लेकिन एक कमी रह जाती है उसकी, हृदय शून्य हो जाता है, हृदय से कुछ नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, अंतरंग से स्वीकार नहीं कर पाता है। सारा खेल है अंतरंग से स्वीकार करने का। तो आचार परमेष्टि वे सबके हैं, है ना? जो जो दर्शन करेगा उनके हैं, करे। उसे ऐसा लगता है, दुनिया को लगता है, अब इसे प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। गुरु लेकिन हमारे अपने होते हैं। गुरु को चाहने का अर्थ है, आचार्य भगवान को चाहने का अर्थ, आचार्य भगवान को स्वीकारना, रूप से भी, स्वरूप से भी, बाहिरंग से भी, अंतरंग से भी। उनको अपना बनाने का अर्थ है उनका द्रव्य अब हमारा द्रव्य, उनके गुण अब हमारे गुण, और उनकी पर्याय अब हमारी पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय से उन्हें अपना बनाना। जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं तव पादव मम हृदय, इसका अर्थ इतना ही है, हृदय में जैसे समाहित हो जाता है, फिर व्यक्ति मृत नहीं रहता है। फिर वो हृदय में समाहित होने के पश्चात जब हम सोते भी रहते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, विश्राम करता है, लेकिन हृदय उस समय भी चलते रहता है, नहीं चलते रहता। हृदय उस समय भी कार्य करते रहता है। यदि व्यक्ति बेसुध भी पड़ा हो, होश भी ना हो, क्लोरोफॉर्म से सुंघा दिया गया हो, ऑपरेशन के समय चेष्टाएं शरीर की पूरी बंद हो जाएगी, हाथ पैर नहीं हिलेंगे, आंखें नहीं खुलेगी, खुलेगी नहीं खुलेंगी आंखें, निश्चेष्ट व्यक्ति नजर आएगा, मूर्छित सा नजर आएगा, शांत नजर आएगा, कुछ ना करता हुआ नजर आएगा, और नहीं करता, शरीर से कुछ भी नहीं कर सकता,
उस समय भी उसका हृदय वर्क करता रहता है कि नहीं? हृदय अपनी ड्यूटी 24/7 जीरो डे से लेकर लाइफ के एंड पॉइंट तक हमारे इंद्रियों की सारी एक्टिविटी विश्राम ले लेती हैं। रात्रि के समय बंद हो जाता है काम करना, बंद कर देती हैं ना। हमारी आंखें काम नहीं करती हैं, हमारे हाथ पैर कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हृदय उस समय भी क्रियान्वित रहता है, एक्टिव रहता है। वो कभी नहीं सोता, कभी सो ही नहीं सकता। और जिस दिन वो सो जाएगा हम भी सो जाएंगे। जिस दिन हृदय शांत हो गया हम भी शांत हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में, और मेरा हृदय जब तक काम करेगा हर श्वास में सिर्फ आपका नाम रहेगा। और जब प्रत्येक श्वास में उनका नाम रहेगा तो हर पल, हर क्षण, हर समय व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के शब्द, व्यक्ति की क्रियाएं, उसका मन, उसका वचन, उसका काय उसमय हो जाएगा। और उसमय होते ही, अब जैसे आचार्य भगवान, कोई अशुभ का आश्रव नहीं, कोई पाप का आश्रव नहीं है, कुछ नहीं। सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे जो होते हैं गुरु, हमेशा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करते रहते हैं। हमेशा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, इवन सो भी रहे हैं, इवन आहार भी कर रहे हैं, इवन विहार भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, देखने में आ रहा है वो अन्य क्रियाएं कर रहे हैं, वो सामायिक नहीं, ध्यान नहीं कर रहे, वो स्वाध्याय नहीं कर रहे, प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, वो सारी क्रियाएं बाहर की कर रहे हैं, देखने में आ रहा है। और उन क्रियाओं को करते हुए भी वो हमेशा निर्जरा करते रहते हैं, प्रति समय असंख्यात गुणी, असंख्यात